अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, एवरीडे साइंस यूट्यूब चैनल की एक नई वीडियो में मैं आप लोगों को खुशामदीद कहता हूँ। अगर हम इसका पहले ही सवाल देखें तो वो हमें कहता है कि 10 झैल में हर एक का हिसाबी औसत मालूम करें। यानी कि ये नीचे मुख्तलिफ 4 सवाल दिए हुए हैं। इन चारों सवालों का हमने हिसाबी औसत मालूम करना है। तो हिसाबी औसत मालूम करने का सबसे पहले हमें फार्मूला पता होना चाहिए कि हिसाबी औसत हम मालूम कैसे कर सकते हैं। अगर हम उसके फार्मूले की बात करें तो हमारे पास होता है जी, जो हिसाबी औसत है उसको निकालने के लिए जो इसका फार्मूला इस्तेमाल होता है उसमें हमारे पास होता है जी, हिसाबी औसत बराबर है मुद्दात का मजमुआ। मुद्दात का मजमुआ बटा है हमारे पास है जी मुद्दात की तादाद। यहाँ पे मुद्दात से मुराद ये है कि ये जो आप लोगों को उसने रकमें दी हुई हैं ये हमारे पास मुद्दात है। यानी कि यहाँ पे हमने मुद्दात का मजमुआ लिखना होता है और यहाँ पे मुद्दात की तादाद। तो ये जो हमारे पास हिसाबी औसत है इसको हम अगर मैथमेटिकल फॉर्म में लिखें तो ये हिसाबी औसत को हम इस तरह से x बार से ज़ाहिर कर देते हैं और जो मुद्दात का मजमुआ है उसे हम सिग्मा x से ज़ाहिर करते हैं और मुद्दात की तादाद को हम n से ज़ाहिर कर देते हैं। तो मज़ीद जब हम इन्हें हल करें तो हमारे पास आ जाएगा जी x बार यानी कि हिसाबी औसत बराबर इन सब को हमने ऊपर जमा कर देना है। यानी 4 जमा हमारे पास 6 हो जाएगा, उसके बाद जमा 10 जमा हमारे पास 12, उसके बाद जो है जी जमा 15, फिर जमा हमारे पास 20, जमा हमारे पास आ जाएगा जी 25 और इसी तरह से ये सारी आप लोगों ने जमा करनी है। तो जमा 28 ये इधर लिख दें, यहाँ पे जगह थोड़ी है, और जमा 30। इन सब को आप लोगों ने जमा करना है और बटे में इनकी तादाद लिख देनी है। अब इनकी तादाद हम गिनते हैं जी, 1 2 3 4 5 6 7 8 9। तो इनकी तादाद है हमारे पास 9। तो इस 9 पे हमने इसे तकसीम कर देना है। अब नेक्स्ट इनको हम के जमा करने के लिए कैलकुलेटर का इस्तेमाल कर लेते हैं। तो हमारे पास कैलकुलेटर पे इसका आंसर आ जाएगा जी। तो कैलकुलेटर पे हम इन सब को जमा कर लेते हैं। तो हमारे पास है जी 4, उसके बाद जमा हमारे पास है जी 6, उसके बाद है जी 10, उसके बाद 12। कैलकुलेटर पे आप लोगों ने इन सब को जमा कर लेना है इस तरह से। 20 के बाद हमारे पास है जी 25, 25 के बाद है जी 28 और 28 के बाद है जी 30। इस तरीके से इन सब को आप लोग जमा करेंगे, जवाब 150 आ जाएगा। तो यहाँ पे आप लोगों ने 150 लिखना है और बटे में हमारे पास वही 9 ही आएगा। 150 को अब आप लोगों ने 9 पे तकसीम कर लेना है। तो इसके लिए भी कैलकुलेटर का इस्तेमाल करेंगे, तकसीम 9 करेंगे। तो हमारे पास आंसर इसका जो आएगा वो 16.66 इस तरह से आता जा रहा है। जब इसे हम राउंड ऑफ करके लिखेंगे हम 16.67 लिख सकते हैं। इसका आंसर आ गया। ये पहले सवाल का जो आंसर आ गया। इसी तरह से अब हम कि जो दूसरा सवाल है उसको हल करते हैं। उसमें भी बिल्कुल इसी तरह से फार्मूला तो यही हमारे पास लगेगा कि हिसाबी जो औसत है वो हमारे पास बराबर होती है जी मुद्दात का मजमुआ और बटे में हमारे पास आ जाएगी जी मुद्दात की तादाद। ये इस तरीके से। अब नेक्स्ट बिल्कुल जैसे आप लोगों ने पिछले सवाल में किया था, इसका ये जो मैथमेटिकल फार्मूला है ये भी बना लेना। ये सिग्मा x बटा n बन जाएगा। तो नेक्स्ट इन सब को हमने जमा करके लिख देना है। ये 12 आ जाएगा, जमा हमारे पास 18 है, फिर जमा हमारे पास 19 है, जमा 0 है। अब ये है इसकी अलामत चेंज नहीं करनी, ये बिल्कुल उसी तरह से आ जाएगा -19 -18 और -12। बटे में हमने कि इनकी तादाद गिन लेनी है। तादाद इनकी 1 2 3 4 5 6 7। ये नीचे आप लोगों ने इस तरह से 7 लिख देना है। अब नेक्स्ट कैलकुलेटर लेना है। कैलकुलेटर से आप लोगों ने इन सबको जमा कर लेना है। तो कैलकुलेटर से इन सबको जमा करने के लिए आप लोग सबसे पहले 12 लिखेंगे, उसके बाद जमा है 18, फिर उसके बाद जमा 19, उसके बाद जमा आप लोगों के पास 0 है, उसके बाद माइनस है। तो कैलकुलेटर पे आप लोगों ने माइनस ही डालनी है। -19 आ जाएगा, उसके बाद -18 और लास्ट में -12। जब आप लोग आंसर निकालेंगे तो इसका आंसर 0 आएगा, यानी 0/7। तो जब ये 0 को 7 पे आप लोग तकसीम करेंगे तो इसका जो हिसाबी औसत भी आ जाएगा वो हमारे पास 0 ही आ जाएगा। तो इस तरीके से ये 2 सवाल तो हल हो गए। तो आगे हम कि तीसरा और चौथा जो इनको भी हल करते हैं। ये भी उसी तरीके से हमारे पास फार्मूला जो है वो हिसाबी औसत का आप लोगों ने लिख लेना है।
पहले उर्दू में लिख लेते हैं जी। हिसाबी औसत जो है वो हमारे पास बराबर होती है जी मुद्दात का मजमुआ और बटे में हमारे पास है जी मुद्दात की तादाद। ये इस तरीके से आप लोगों ने लिख लेना है, मुद्दात की तादाद। अब नेक्स्ट इसकी मैथमेटिकल फॉर्म बनाएं तो एक्स बार हमारे पास आ जाता है जी सिग्मा एक्स और बटे में हमारे पास है जी एन। तो अब ना कि इनको हम लिख लेते हैं, यानी कि इन सब को हमने ना जमा में लिख देना है। हमारे पास आ जाएगा जी 6.5 जमा हमारे पास 11 जमा 12.3, उसके बाद है जी जमा हमारे पास 9, उसके बाद जमा 8.1, उसके बाद जमा 16 जमा 18 जमा हमारे पास 20.5 और जमा हमारे पास ना 25 आ जाएगा। तो ये आप लोगों ने इस तरीके से सारे लिख। इसके बाद आप लोगों ने ना कि बटे में इनकी तादाद लिख लेनी है कि कितनी तादाद है। तो वो अगर हम इनको गिने तो हमारे पास बनते हैं जी 1 2 3 4 5 6 7 8 9। तो आप लोगों ने बटे में 9 लिख देना है। अब हम ना कैलकुलेटर को लेते हैं और इन सब को जमा कर लेते हैं। तो जमा करने के लिए हम लिखेंगे 6.5, उसके बाद हमारे पास 11 है, उसके बाद 12 हमारे पास 3 है, उसके बाद हमारे पास 9 है, उसके बाद फिर 8.1 है, नेक्स्ट फिर हमारे पास 16 है, उसके बाद फिर हमारे पास 18 है, उसके बाद है जी 20.5 है। तो जमा आप लोगों के पास 25 है। तो जब इसका ना आंसर निकालेंगे तो वो हमारे पास आ जाएगी 126.4, यानी कि कैलकुलेटर पे इसका आंसर निकालते हैं तो वो हमारे पास है जी 126.4। इसको तकसीम हमने ना कि 9 पे करना है। अब अगेन कैलकुलेटर को लेंगे तो कैलकुलेटर पे हमने इनको तकसीम कर देना है। 126.4 तकसीम हमारे पास है जी 9। तो इसको जब हम तकसीम करते हैं तो हमारा आंसर आता है 14.04। हम इसे लिख सकते हैं, यानी इसका जब हम हिसाबी औसत मालूम करते हैं तो आंसर हमारे पास 14.04 आ जाता है। बिल्कुल इसी तरह से अगर हम चौथा जुज़ देखें तो उसका भी हिसाबी औसत निकालने के लिए हमें ना कि वही फार्मूला लिखना पड़ेगा। तो हम लिख देंगे जी हिसाबी औसत जो है वो हमारे पास बराबर होती है जी, हिसाबी औसत जो है वो बराबर है जी मुद्दात का मजमुआ और बटे में है जी हमारे पास मुद्दात की तादाद। ये आप लोगों ने उर्दू में इसका फार्मूला लिख देना है। उर्दू में फार्मूला लिखने के बाद नेक्स्ट फिर इसकी मैथमेटिकल फॉर्म बना दें तो वो हमारे पास बन जाएगी सिग्मा एक्स बटा एन। तो सिग्मा एक्स यानी कि इन सब को हमने जमा करके लिखना है। तो यहाँ पे हम इन सब को जमा कर देते हैं तो हमारे पास आ जाएगी 8 जमा 10 जमा 12, उसके बाद है जमा 14 जमा 16 जमा 20 और जमा 22। तो उन बटे में ना इनकी तादाद को हमने गिन के लिख देना 1 2 3 4 5 6 7। तो ये हमारे पास इधर ना 7 आ गया। अब हम कैलकुलेटर लेंगे और इन सब को जमा करके ना किधर लिख देंगे। तो कैलकुलेटर लेते हैं और इन सब को ना हम जमा कर देते हैं। तो कैलकुलेटर में चले यहाँ से हम ना जमा कर देते हैं जी हमारे पास है जी 8 जमा हमारे पास है जी 10, उसके बाद जमा हमारे पास आ जाएगा जी 12, उसके बाद आ जाएगा जी 14, नेक्स्ट फिर आ जाएगा 16, उसके बाद है जी 20 और लास्ट में 22। जब इन सब को हम जमा करते हैं तो जवाब हमारे पास 102 आ जाता है। यहाँ पे हम 102 लिख देंगे और बटे में हमारे पास वही 7 ही है। अब इनको हम तकसीम करेंगे तो हमारे पास ना कि इसका आंसर आ जाएगा। तो अब अगेन कैलकुलेटर को लेते हैं और 102 को 7 पे तकसीम कर देते हैं। 102 तकसीम हमारे पास है जी 7। तो आंसर आ जाएगा जी, आंसर हमारे पास आ जाए 14.57। बस 2 पॉइंट तक हम ना लिख देंगे 14.57।